अधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण चल रहा है। श्लोक क्रमांक 15। जनक जी को समझाते हुए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, निसंग निष्क्रिय असि त्वं स्वप्रकाशः निरंजनः अयम एव हि ते बंधा समादितम अनुतिष्ठसि। तुम कैसे हो जनक? संग रहित हो, स्वयं प्रकाश रूप हो, निर्दोष हो, निष्क्रिय हो और निरंजन अर्थात तेरे में किसी भी प्रकार की इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। लेकिन तू इन सब अपने स्वरूपों को जानना नहीं चाहता, बल्कि समाधि लगाना चाहता है। तो ध्यान से, समाधि से, अन्य कर्मों से, धर्मों से, अनुष्ठान करने से तेरे स्वरूप की तुझे प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये सब क्यों किए जाते हैं? ये सारी साधनाएं क्यों की जाती हैं? तो देखो, अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण से हमको ये समझ में नहीं आता है कि हम निसंग हैं। अंतःकरण गंदा है। अंतःकरण की गंदगी, अंतःकरण के विक्षेप को दूर करने के लिए छोटी से छोटी साधना और बड़ी से बड़ी साधना हमें जीवन में करना चाहिए, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपनी निसंगता को समझने के लिए नहीं। तो साधना दो प्रकार की हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन की गई है। एक साधना जो है वो ज्ञान परक है, अर्थात अद्वैत परक है, और एक साधना है वो द्वैत परक है, यानी द्वैत में रहते हुए। तो द्वैत में रहते हुए जो साधनाएं की जाती हैं वो कभी भी अपने स्वरूप का बोध नहीं कराती, क्योंकि द्वैत में जब भी तुम साधक बनोगे तो तुम्हारा जो साध्य होगा वो तुमसे अलग खड़ा होगा। हाँ, द्वैत की ये पहचान है। यद द्वैतम तद इतरम पश्यति। अगर तुम द्वैत में साधना करोगे तो कोई ना कोई तुमसे इतर दिखेगा जरूर कि कोई दूसरा है। और भी शास्त्रों ने बात कही, तुम द्वैत में जब तक बने रहोगे, कितनी भी ऊंची साधना कर लेना, द्वैतम भयम भवति, तुम्हारे भय का निवारण नहीं हो सकता द्वैत की साधना से। वो अद्वैत की जो साधना है, जी हाँ, अद्वैत की जो साधना है वो कैसी है? वो ज्ञान पूर्ण साधना है। इसलिए ज्ञान को साधना में जगह जरूर देना चाहिए। चाहे कुछ करो, तुम कर्म करो तब भी तुम्हें बोध है कि तुम कर्म कर रहे हो कि कुकर्म कर रहे हो। बोध होना बहुत जरूरी है। बोध नाम ज्ञान का है। इसलिए अद्वैत और द्वैत साधना एक दृष्टांत से समझिए। दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों को अपनी छाया से भय लग रहा है।
छाया उसी की है, लेकिन भय लग रहा है, धूप में खड़ा है बच्चा, तो उसकी एक छाया दिखती है, तो उसको दिखता है कि ये कोई और है, और उससे डरता है, उससे भयभीत रहता है। अब दोनों की माताएं अलग अलग जो है बच्चों को सिखाती है। एक माँ अपने बच्चे को ले जा करके और पेड़ वृक्ष की छाल के नीचे या किसी मकान के छाह के नीचे खड़ा कर दे। अब पूछते हैं अब छाया दिख रही है, तो वो कहता है अब नहीं दिख रही। तो थोड़ी देर के लिए ये वाली साधना से जो दूसरा दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया, लेकिन जैसे ही वो फिर धूप में आएगा तो वो छाया फिर दिखने लगेगी, फिर भयभीत होने लगेगा। समझ में आ रही बात? ऐसे ही तो आंख बंद करके कितनी भी देर अकेले बने रहो, तुम चाहे कितने भी वर्षों की समाधि लगा लो, जब निकलोगे समाधि से बाहर तब ये दुख रूप संसार तुम्हें दुख ही देगा। अब दूसरी माता जो है अपने बच्चे को क्या सिखाती है? वो सिखाती है कि कहीं वृक्ष के नीचे न मत जाओ, तुम जो है एक जानकारी हासिल करो। तो बच्चे से कहती है हाथ चलाओ। जब बच्चा हाथ चलाता है तो छाया भी हाथ चलाती है। फिर कहती पैर चलाओ, तो बच्चा पैर चलाता है तो छाया भी पैर चलाती है। टेढ़े हो जाओ तो छाया भी टेढ़ी हो जाती है। तो बच्चे से पूछती है फिर माँ, बताओ इसका क्या कारण है? तो बच्चा कहता है कि छाया कोई और नहीं है, छाया तो हम ही हैं। अब इस प्रकार से जब द्वैत दूर किया गया तो हमेशा के लिए वो निर्भय पद को प्राप्त हो गया। तो ये दो जो है तरीके हैं। एक तरीका है जो पांचों दर्शन, तुम्हारे 6 दर्शन है ना, उनमें 5 दर्शन तुम्हें द्वैत का तरीका ही सिखाते हैं। चाहे वो वैशेषिक हो, पूर्व मीमांसा हो, न्याय दर्शन हो, या योग दर्शन हो, या सांख्य दर्शन हो। और बस यही कारण है कि आज कलयुग में इन दर्शनों को पढ़ करके लोग ज्ञान की तो दूर बात, अज्ञान और बढ़ा लिया। इतना द्वैत बढ़ा लिया कि सारी जनता को लूटने लगे। एक अभी बागेश्वर समाप्त नहीं हुआ तो एक भूमिया और पैदा हो गया। और जितने भी ये द्वैत की साधना करने वाले हैं, ये धर्म की विनाशक अष्टावक्र जी कह रहे हैं, छोटे मोटे संत नहीं है। कह रहे जनक, तेरी समाधि के अनुष्ठान से तू अपनी निसंगता को, निष्क्रियता को, स्वयं प्रकाशता को कभी पा नहीं सकता। इसके लिए तुझे ज्ञान की परम आवश्यकता है। तो समझ कि निसंगता कहते किसको है, कि क्या है निसंगता। ये शब्द कहां से जो है तुमको मिला? ये वेदांत ने दिया है तुमको। तुम संग छोड़ सकते हो लेकिन निसंग नहीं हो सकते। निसंग का सीधा अर्थ क्या है? संग छोड़ना नहीं, जिसमें संग किसी का है ही नहीं। संग रहित का नाम निसंग होता है। इसलिए जब निसंग शब्द बोला जाता है तो वहां किसी दूसरे को स्थान ही नहीं होता। और नहीं तो असंग शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया गया। असंगो अहम पुरुषा। तुम असंग कैसे होते हो? जब संग का त्याग करते हो। संग के कारण से ही तो असंग हो गए हो। अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो कौन से असंग होगे बताओ? तो आप कैसे हो? आप असंग हो
या संग हो या निसंग हो। तो बड़ा जो है कठिन अनुभव है ये। आप असंग तो हो सकते हैं अपने प्रयासों से, लेकिन निसंग प्रयास से नहीं हुआ जाता। निसंग होने के लिए तो गुरुदेव की वचन का पालन, अर्थात ऋते ज्ञानेन मुक्ति, ज्ञान से ही तुम असंग हो। अगर तुमको बोध नहीं है तो तुम निसंग नहीं है। ऐसे ही निष्क्रिय शब्द है, एक सक्रिय शब्द है। इसमें अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं? तू निसंग है, तू निष्क्रिय है। निष्क्रिय कह रहे हैं, अक्रिय नहीं कह रहे हैं। और इस निष्क्रियता को समझाने के लिए वासुदेव भगवान कृष्ण को पूरी गीता जो है 18 अध्याय कहना पड़े। निष्क्रियता का नैष्कर्म्य और निष्कामता, ये दो शब्द गीता में आए हैं। एक तो जगह जगह भगवान ने कहा तू कामनाओं से रहित हो जा, तू निष्काम होकर के कर्म कर। एक जगह कहा है तुझे करने कराने की जरूरत नहीं। अरे यार सो रहे हो विजयानंद जी, इतनी गहरी बातों में भी नींद आती है। इस दोष को आप जरा खत्म कीजिए। ये दो बातों से आती है, थोड़ा कहेंगे हम, बुरा मत मानना। एक इस बात से आती है कि मुझे आपसे कोई श्रद्धा नहीं है। पक्का है ये। अगर आपको हमसे श्रद्धा है तो आप मेरी नजर से नजर मिलाकर क्यों नहीं सुन रहे हो? नींद आ कैसे जाएगी? और ये काम हुआ है, आपसे ही नहीं हो रहा है, हमसे भी ये हुआ है। जब मुझे पुरुष जी से श्रद्धा नहीं थे तो जैसे ही वो हाई लेवल की बातें करना शुरू करते थे, हाँ, सो ही हमारी घुड़की चालू हो जाती, क्योंकि वो बुद्धि पे फिसल जाती थी बातें। अब वो औरों के लिए तो बहुत अच्छा बोले, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? आज महाराज जी अच्छा नहीं बोले। हमें अच्छा उनका कब लगता था? जब नेताओं को फटकारते थे। हाँ, देखो प्रारंभ के मेरे प्रवचन वो कौन से अच्छे लगते थे उनके? जब नेताओं को गालियां देते थे, फटकारते थे, ढोंगी साधुओं की आलोचना करते थे, वो प्रवचन अच्छे लगते थे। फिर धीरे 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 आज की स्थिति बताऊं, उन प्रवचनों को अब सुनने की इच्छा ही नहीं होती। ये प्रवचन तो तमाम ज्ञानी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अंतर्मुख होके महाराज जी बोलते थे ना, उसमें नींद आ जाती थी। तो ये नींद इसलिए आती है कि अभी आप अंतर्मुखता की विशेषता को समझ नहीं पा रहे। दूसरी श्रद्धा की कमी। अगर श्रद्धा हो ना आपको, तो अंतर्मुख होना आता हो या ना आता हो, बस ये सोच सोच के मगन रहते हैं कि सुनाने वाला साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान वासुदेव बोल रहे हैं। और बोल तो वही रहे हैं, मीडिया है हमारी वाणी। हाँ, सच्ची बात तो यही है कि भगवान के सिवाय इस सत्य को कोई बोल नहीं सकता। तो इन दोनों यह दोषों को दूर करो और सजग हो जाओ, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया सभी के पास, आप ही के पास नहीं। कोई 70 के हो, कोई 75 के हो। अब कब मुक्ति के लिए कब समय निकालोगे? इसलिए आलस्य प्रमाद से बच के रहो। तो निष्क्रिय शब्द का भी अर्थ क्या होता है? नैष्कर्म्य, जहां कर्म किंचित। हाँ, ईशावास इदम सर्वम, नहीं ये वाला श्लोक नहीं, वो है दूसरा वाला श्लोक है ईशावास उपनिषद में, न किंचित कर्म कोटि भा। तुम्हारे स्वरूप में किंचित, हाँ, क्रिया कलाप कर्म है ही नहीं, उसका नाम है निष्क्रियता। ये काम धाम छोड़ करके बैठ जाना है, आलस्य फैलाना, प्रमाद फैलाना, ये निष्क्रियता नहीं है, ये तो अक्रियता है।
तुम अकर्मण्य हो गए। निष्क्रियता का मतलब है शुद्ध आत्मा में रमण करना। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक तू निसंग है, तू निष्क्रिय है। तुम स्वप्रकाश, और तू कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, स्वप्रकाश तेरा है। अब जैसे विद्युत जो है दो तरह के प्रकाश में रहती है। एक बल्ब के द्वारा जो रोशनी होती है वो विद्युत का ही प्रकाश है कि नहीं? या कोई मशीनें चलती हैं वो विद्युत की ही ताकत से चलती हैं, रोडें जलती हैं, झंडा जलते हैं। लेकिन इनके न रहने पर भी, बल्ब ना हो, मशीनें ना हो, हंडे ना हो, इनके रहने पर भी विद्युत में वो प्रकाश क्षमता है कि नहीं है? थोड़ा सा विचार करो। जैसे हमने 100 वाट का बल्ब लगा दिया तो प्रकाश विद्युत का है कि बल्ब का है? नहीं निर्णय कर पा रहे। विद्युत का ही प्रकाश है। अगर विद्युत ना हो तो तुम 250 वाट का लगा दो, 500 वाट का लगा दो, प्रकाश होगा? तो प्रकाश तो जो है विद्युत का ही है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, शरीर के द्वारा ये बाहर जगत भास रहा है, उसी के प्रकाश से भास रहा है जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप का अर्थ क्या होता है कि ये छोटे छोटे जो बल्ब हैं, रॉडें हैं, मशीनें हैं, इनके न रहने पर भी उसके प्रकाश में न्यूनाधिकता नहीं होती। आ रही बात समझ? वो तो ज्यों की त्यों प्रकाश स्वरूप रहती है। अब चूंकि वो जड़ है इसलिए समझ में नहीं आ रही बात आपको, लेकिन यहाँ पर जब देखोगे तो चैतन्यता तुम्हारे अपने स्वरूप की है। तुम्हारी इंद्रियां चैतन्य हो रही हैं किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हारा अंतःकरण चैतन्य हो रहा है किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुम्हारे प्राण संचालित हो रहे हैं किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। जी हाँ। तो पहले साधना हम क्या करें? इनको रिजेक्ट करें। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति। हाँ, पहले निषेध करो। हम बुद्धि नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं है। इसका तात्पर्य जानते हो क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है न तद्भासितो सूर्यो न शशंको न पावको। हाँ, न ब्रह्मा न विष्णु न महेश न शंकर न बजरंग, कोई भी हमको प्रकाशित नहीं कर सकते। इस अर्थ में इस श्लोक कहा गया। ये तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे जिनके पीछे लोटा भर के फिरते रहते हो। क्या देंगे ये? तो पहले इनको निषेध करो। अब बाहर से न निषेध करो। ब्रह्मा माने बुद्धि, तुम अपने बुद्धि को रिजेक्ट करो। शंकर माने अहंकार, तुमने अपने अहंकार को रिजेक्ट करो। चित्त माने विष्णु, हाँ, मन माने चंद्रमा। इनको सबको अपने अंतःकरण को कहो कि ये मेरी चैतन्यता से, चैतन्य से भास रहे थे, ये हैं थोड़े ही, बिल्कुल नहीं है ये। जिनकी जो है हम बंधन में फंस गए हैं, ये तुम्हें बांधने वाले खूंटे ही नहीं है, बंधोगे कहाँ? अब गुरु की बात का विश्वास करो, वो नहीं हो पा रहा। श्रद्धा करो, वो नहीं हो पा रही। तुम्हें लगता है ये खूंटे ही सत्य हैं। आंखों से जो देखा है वही सत्य है, मन से जो तुमने माना है वही सत्य है। ये तुम्हारा मन ही है तो जो माने बैठा है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये हमारी बहू है। ये मन नहीं तो माना है। अगर थोड़ा ज्ञान से देखना शुरू करो तो पंच तत्वों के अलावा कहीं कुछ है?
है? तो साधना बाहर से करना चाहिए। पहले इन संबंधों का त्याग करो, फिर अपने जो है शरीर का त्याग करो, इंद्रियों का त्याग करो। जब सब कुछ त्याग जाए और कोई बचे, तो जो बचता है उसी का नाम क्या है? स्वप्रकाश स्वरूप। तुम्हारा अपना स्वरूप ही एक ही में करना है। थोड़ा 10-5 मिनट ज़्यादा हो, तो तुम्हारा अपना आत्मा ही स्वप्रकाश स्वरूप है। कोई दूसरा इसको प्रकाशित नहीं कर सकता। जैसे कि हम भावों में जीते रहते हैं कि हम तो भगवान के जिलाए जी रहे हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें मार डालेगा, और भगवान सिखा रहे हैं कि तुझे कोई मार ही नहीं सकता। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदान्त्यापो न शोखति मारुता। तेरा कोई वध कर ही नहीं सकता अर्जुन। और जो तू कहता है ना कि अलग से तू अपने पितामह को, दादा को, ससुर को मारेगा, ये तेरी गलत फहमी है। अगर तुझे कोई नहीं मार सकता तो तू जहां बैठ कर के मारना चाहता है वहां से तू किसी को नहीं मार सकता। हाँ, बहुत बड़ा रहस्य है ये। मरना मराना एक कल्पना है, सिवाय कल्पना के और कुछ भी नहीं है। तू मरना मराना समझता है तो ऐसे ही समझ। भगवान कहते हैं जैसे कि तू वस्त्रों को बदलता रहता, वस्त्र मर गए, पुराने वस्त्र फट गए तो क्या हो गए? मर गए। अब नए वस्त्र धारण कर लिए, भी जिंदा हो गए। अगर विचारक होगा, मील वाला होगा, तो कहेगा हमारे लिए तो पुराने और नए दोनों का मूल्य एक समान है। कहीं क्यों? कि पुराने को मशीन में डाल देते हैं, नए में से निकाल देते हैं। तो ये पुराना नया कुछ नहीं। इस प्रकार से तुम स्वयं प्रकाश स्वरूप हो, तुम निरंजन हो। निरंजन का अर्थ होता है कि तुम्हारे पास कोई अंग नहीं है, ना इंद्रियां हैं आपके पास, ना अंतःकरण है, ना प्राण है। ठीक है? तुम अंजन वाले बन करके जो है धोखे में भ्रमात्मक रूप से घूम रहे हैं। तुम्हारा स्वरूप निरंजन है। तो ये जो मैंने अष्टावक्र जी कह रहे हैं, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन किया कि तुम निसंग हो, निष्क्रिय हो, स्वप्रकाश हो, निरंजन हो। ये जानकारी समाधि के अनुष्ठान से प्राप्त नहीं हो सकती। समाधि के अनुष्ठान से तुमको थोड़ी देर के लिए आराम तो मिलेगा। जैसे निद्रावस्था में सारे संसार के सुख और दुखों से तुम जो है निजात पा जाते हो। नहीं पा जाते, कितने भी दुखी बने रहो। किसी का स्वजन निधन हो गया हो, नई उम्र का लड़का या नई उम्र का पति, ठीक है, और वो जो है रोने वाली, रुदन करने वाली माता या पत्नी को नींद आ जाए, चाहे भले इंजेक्शन लगा के आ जाए, तो जितनी देर वो सो जाएगा उतनी देर उसके लिए कोई मरा है? गहरी बात है। ठीक है? ऐसे ही तुम्हारे को समाधि, नींद थोड़ी देर की समाधि है, और समाधि चिरकालीन नींद है। इसलिए समाधि के अनुष्ठान से तुम इस जगत से बच तो सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन हमेशा के लिए जगत के अनस्तित्व को समझ नहीं सकते। भगवान अष्टावक्र जी, सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अनुष्ठान, समाधि के अनुष्ठान से तू निसंग नहीं है, तू निष्क्रिय नहीं, तू प्रकाश निरंजन नहीं, बल्कि वास्तव में चाहे समाधि लगाओ चाहे न लगाओ। अब ये बात जगदीश को मिठिया जाती है। इनके पास यही तो समा गया है, चाहे साधना करो चाहे न करो, हम आत्मा तो है ही नहीं।
ये ग्रंथ बड़ा खतरनाक है, वेदांत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है ये। यहाँ अष्टावक्र जी ने बीच की बातें नहीं सिखाई जनक को, सीधा सीधा सा आत्मज्ञान दिया है। और ये सीधा आत्मज्ञान बड़ा नुकसान करता है। अगर जनक की तरह तुम बैरागी नहीं हो पाए हो तो। जनक को आजमा लिया था सदगुरुदेव भगवान ने, कि वास्तव में घटना सुनी होगी आप लोगों ने शास्त्रों में, जब अष्टावक्र जी जो है बैठे समझाने के लिए, तो ऋषि मुनियों को बड़ा जो है ईर्षा हो गई कि ये जनक की तरफ ज्यादा मुखातिब क्यों हो रहे हैं। वो समझ गए कि ये ऋषि मुनि हमारी बात नहीं सुन रहे। जैसे ये सोए गए थे तो उन्होंने कहाँ सुन रहे, तो उन्होंने एक नाटक रचा, अपनी योग विद्या से जनकपुरी में आग लगा दी। जब जनकपुरी में आग लग गई तो ऋषि मुनि सब भाग पड़े, आग लग गई, आग लग गई। क्यों? हमारा कमंडल और लंगोटी न जल जाए। और जनक जी महाराज गुरुदेव के वचनों को जैसे कि तैसे बैठे सुनते रहे। फिर जब वहां पहुंचे तो वहां आग थी नहीं, कोई घटना घटी ही नहीं थी। सब मुंह लटका के लौट आए। तब उनको पता चला कि वास्तव में जितने भी साधु संत यहाँ बैठे हैं, जनक सबसे श्रेष्ठ साधु है। तो केवल बातों से तुम जनक बन जाओ, बातों से जनक बनने से काम नहीं चलेगा। उदाहरण दे दो जनक जी का। तुमको लगना चाहिए क्या है, ये घर गृहस्थी, पति पत्नी, लड़के क्या है, नथिंग। ये तुम्हें लगना चाहिए, और लग जाए तो फिर ये ग्रंथ तुम्हारे लिए अमृत। ठीक है, तो अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि कोई समाधि लगाने की जरूरत नहीं है। तू वास्तव में निसंग है, निष्क्रिय है, सुप्रकाश स्वरूप है, निरंजन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान।